नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम मात्रक तथा मापन, ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। मात्रक क्या होता है, मापन कैसे करते हैं, क्या होता है, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी तरह से। जो भी डाउट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी यहाँ पे मैं आज क्लियर कर दूंगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियाँ। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा भौतिक राशियां। आखिर भौतिक राशियां होती क्या हैं? इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। इंग्लिश में हम इसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। देखिए, ऐसी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके। नियत संख्या, संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे सब संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं के साथ हम जिन राशियों का उपयोग करते हैं, उन राशियों के उपयोग से हम ये चीजें समझ पाते हैं कि आखिर जो चीज बताई जा रही है उससे क्या परिभाषा हमको मिल रही है। जैसे यहां पे उदाहरण में दिया है बल, दूरी, ताप आदि। अब जैसे मान लीजिए दूरी की बात करते हैं, तो दूरी हम किस में नापते हैं? अगर मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो इसकी दूरी क्या होगी? घर से स्कूल की दूरी मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। अब ये जो है किलोमीटर, ठीक है, ये एक क्या है? एक इकाई है, एक राशि कहेंगे। और ये जो संख्या है एक, ये क्या है? ये एक नियत संख्या है जो बता रहा है कि कितना किलोमीटर दूरी है हमारे स्कूल और घर की। अब ये 1 2 3 कोई भी संख्या, 1000 2000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो है भौतिक राशियां। अब इसमें मीटर, जो इकाई की बात करें, दूरी, दूरी को हम विज्ञान में मीटर से ही नापते हैं। ठीक है, मीटर। अब इससे कुछ छोटी इकाइयां होती हैं, जैसे मीटर से छोटी सेंटीमीटर, इससे भी बहुत छोटी होती हैं। मीटर से बड़ी इकाइयां होती हैं। मीटर से बड़ी इकाई क्या होगी? किलोमीटर। ठीक है, मीटर से बड़ी किलोमीटर। अब इससे भी ऊपर होती हैं, ऐसा नहीं। तो इकाई जो हम मानते हैं जनरली वो होता है मीटर। अब मीटर से जितनी भी राशियां, बल हो गया, दूरी हो गया, ताप हो गया, ठीक है, वजन नापना हुआ, तो सभी के लिए छोटी इकाई, बड़ी इकाई सब कुछ उपलब्ध है। बट उसमें एक ऐसी इकाई होती है जिसको हम मुख्य इकाई के तौर पे जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भौतिक राशियों के प्रकार पे आते हैं। जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, आखिर ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 3 प्रकार की, जिनमें से पहला देखिए मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशियों में अगर इनको बांटा जाए तो 3 भागों में बांटते हैं जनरली, जिनमें से पहला है मूल राशियां, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये ऐसी भौतिक राशियां हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, इन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान की बात करें अगर हम, तो द्रव्यमान के लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जी से दर्शित करते हैं, या किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो ग्राम है, ये अकेला ही काफी है किसी चीज की व्याख्या करने में। ठीक है, ग्राम लिख दिया है, अगर कहीं भी ग्राम लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे? ये किसी वस्तु का भार बता रहा है। ऐसे ही लंबाई के लिए अगर आप कहें, तो लंबाई के लिए हम अभी मैंने बताया मीटर, एम से दर्शित करते हैं। अब मीटर कहीं लिखा हुआ तो आप समझ जाएंगे ये किसी ना किसी चीज की लंबाई बता रहा है। मीटर और किसी पे निर्भर नहीं होता। ठीक है, किसी पे निर्भरता नहीं है। लेकिन अगर अच्छा आप देखिए, अगर हम बात करें बल की, ठीक है, बल, बल है तो बल न्यूटन है। बल किस में दर्शित होता है? न्यूटन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये होता है ना। अब यहां पे बल की इकाई में मास भी आ रहा है, एक्सीलरेशन भी आ रहा है, यानी बल किस पे निर्भर है? इन दोनों राशियों पर निर्भर है। ठीक है, दोनों पे निर्भर है ना। लेकिन मीटर किसी पे निर्भर नहीं है, ये अकेला ही सब कुछ बताने के लिए काफी है। ठीक है, यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो, उसे हम मूल राशि कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योतीय तीव्रता,
विद्युत धारा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है, मूल राशियों में आते हैं। इसके बाद अब दूसरे पे आते हैं जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, जिसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है जो मूल राशियां हैं उनमें से कुछ राशियों को मिला के, ठीक है, कुछ राशियों को मिला के एक नई राशि का तैयार करना, एक नई क्वांटिटी बनाना, ठीक है, नई इकाई का निर्माण करना, उसे हम कहते हैं, ऐसी राशियों को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, सीधी सी बात है, व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। ये मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त की जाती हैं या बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल हो गया, आयतन, दाब, घनत्व, तो ऐसे बहुत सारी इकाइयां हैं, बल, ये सब, ठीक। अब देखिए, जैसे आयतन निकालना है तो आयतन हम कैसे निकालते हैं? आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे ये बॉक्स है, एक बॉक्स है आपके पास, ठीक, इसका आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों राशि हो, आप आयतन निकाल लेंगे। तो लंबाई के लिए लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पे लंबाई के लिए हम एक बार मीटर लिख रहे हैं, चौड़ाई के लिए फिर मीटर लिख रहे हैं और ऊंचाई के लिए फिर मीटर लिख रहे हैं, ठीक हो गया ना? 3 बार हमको मीटर लिखना पड़ा। अब इन तीनों मीटर का गुणा होगा तो क्या आएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। अब मूल राशि क्या है? मूल राशि तो सिर्फ मीटर है। मीटर क्या है? मूल राशि है। लेकिन अब मीटर को ही 3 बार गुणा किया गया, तब जाके हमारा व्युत्पन्न राशि उत्पन्न हुई, मीटर क्यूब, जो कि इकाई होती है आयतन की। इसी तरह से हम अलग अलग, जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अगर आयतन, किसी आयत का निकालना है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे होता ना, मीटर गुणे मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से मूल राशियों के द्वारा जो राशि प्राप्त की जाए उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। इसके बाद आगे आते हैं, अब आता है पूरक राशियां क्या होती हैं। पूरक राशियां जान लीजिए, जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ये क्या होती हैं? मूल राशियां तथा जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं यानी व्युत्पन्न राशियां के अतिरिक्त एक भौतिक राशि है, ये क्या है? जिसे हम पूरक राशि कहते हैं। जैसे अब इसमें आता क्या क्या है? पूरक राशि में आता है हमारा समतल कोण, घन कोण। ये 2 ऐसी राशियां हैं जिनको हम पूरक राशि या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक। अभी समतल कोण, घन कोण, ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे, ये तो 3 तरह की राशियां हो गई। अब यहाँ पर 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं जो दिशा और परिमाण के आधार पर चलती हैं। दिशा और परिमाण के आधार पर ही इनको बांटा गया। अब ये सारी देखिए, अब ये डिराइव्ड यूनिट, मूल यूनिट जो भी हैं, उन्हीं में से आती हैं, जो उन्हीं में से इनको बांटा गया है। जैसे कहेंगे मूल राशियों में से, या जो हमारी डिराइव्ड यूनिट हैं उन्हीं में से इनको बांटा गया है। इनको 2 भागों में और बांट सकते हैं। एक को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं या अदिश राशि, या दूसरे को हम सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें आता क्या है? देखिए, जिस भी राशि में केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण हो, दिशा ना हो, ठीक है, जो डायरेक्शन ना बता रहा हो कि कौन सी चीज किस तरफ जा रही है, डायरेक्शन ना हो, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है अगर उसमें, तो क्या होगा? उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा द्रव्यमान, लंबाई, समय और चाल, ये सब क्या है? ये चाल और वेग। देखिए, चाल यहाँ पे क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेग, अब यहाँ पे वेग है ना, देखिए वेग है वेक्टर क्वांटिटी। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। पूरी तरह से चाल और वेग में क्या अंतर होता है ये आप समझ जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे अदिश राशि क्या है? समय, चाल, द्रव्यमान, लंबाई, यानी ग्राम हो गया, मीटर हो गया, मीटर पर सेकेंड या सेकेंड, ये सब क्या है? ये अदिश राशियों में आते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इसमें दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होते हैं, यानी दोनों मौजूद होते हैं। उदाहरण के तौर पे विस्थापन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेग, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, त्वरण, जिसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये ऐसी राशियां हैं
जो वेक्टर राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है। अच्छा, परिमाण क्या होता है? देखिए, अच्छा, दिशा और परिमाण, आपको ये परिमाण तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, दिशा कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम जान पाते हैं कि इसमें दिशा है कि नहीं। देखिए, चाल है, जैसे चाल की बात करें या दूरी की बात करें, चाल की बात नहीं करें, दूरी की बात करें, दूरी भी क्या है, दूरी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन विस्थापन हमारा क्या है, सदिश का यानी वेक्टर क्वांटिटी। दूरी की बात करें अगर हम, तो देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई इंसान गया और यहां से वापस आ गया। मान लीजिए एक तरफ जाने पे 2 मीटर जाना पड़ा और वापस आने में भी 2 मीटर आना पड़ा, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 4 मीटर हो जाएगी। ठीक। अब पूछा जाए दूरी कितनी चला, तो दूरी चला 4 मीटर। लेकिन सेम चीज में, सेम क्वांटिटी में अगर विस्थापन की बात करें, तो कोई वस्तु है, कोई किसी बिंदु से एक बिंदु पे कोई इंसान गया, ठीक है, तो अगर गया तो 2 मीटर गया। जब किसी ने पूछा कि ए बिंदु से बी बिंदु पे पहुंचा तो कितनी दूरी चला, तो कहेंगे 2 मीटर चला, सीधे रास्ते से। एक चीज ये जान लीजिए, विस्थापन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। दूरी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों में हो सकता है। विस्थापन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच। ठीक। तो 2 मीटर का विस्थापन मान लिए तो दूरी डिस्टेंस अगर 2 मीटर का है तो विस्थापन 2 मीटर का होगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति दोबारा फिर से जहां से चला था वहीं पे आ गया, तो अब क्या होगा? अब हम ये नहीं कहेंगे कि 2 मीटर और चला है, यानी टोटल विस्थापन 4 मीटर हो गया। नहीं, 4 मीटर नहीं हुआ, अब विस्थापन 0 हो गया, विस्थापन 0 मीटर हो गया। जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पे अगर कोई वस्तु आ जाती है तो वहां पे विस्थापन 0 होगा, और यही चीज हमको दिशा बताती है। ठीक है, यही चीज दिशा बताती है। तो इस तरह से हम दिशा निर्धारित करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भौतिक राशियों का मापन। अब जो भौतिक राशियां अभी तक हम इतना सारा पढ़े, उनका मापन होता है। ठीक है, तो मापन देखिए, एक तो मानक मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, एक संख्यात्मक मान होता है, दो चीजें होती हैं। ठीक, तो मानक मात्रक क्या है? मानक मात्रक है हमारा जैसे लंबाई। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम कहेंगे। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम। ठीक, तो ऐसे ही मीटर होगा या किलोमीटर, ऐसे ही होता है ना, मात्रक होते हैं। तो ये क्या है? एक निश्चित मात्रा है जिसको हम मात्रक कहते हैं। अब कहीं भी अगर सिर्फ मीटर लिखा है तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे। कहीं भी सिर्फ ग्राम लिखा है तो इसको हम 1 ग्राम कहेंगे। ठीक, ये तो मानक मात्रक हो गया। ऐसे भी किसी भी इकाई का, ये सारी मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट हो कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें संख्यात्मक मान की, तो जो मानक मात्रक होता है उस मानक मात्रक में जिस भी परिमाण से हम गुणा करते हैं, जिस परिमाण से गुणा करते हैं या जिस परिमाण की सहायता से हम मानक मात्रक को बताते हैं, वही संख्यात्मक मान है। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर मीटर लिखा है तो यहाँ पे 1 हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 लिखा हुआ है, लेकिन अगर 1 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें संख्या का मान बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई कपड़ा है वो 4 मीटर का है तो वहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। 4 और मीटर, मीटर तो ये हो गया, लेकिन 4 क्या है? ये संख्यात्मक मान है। जैसे यहाँ पे छात्र का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो क्या है? देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम ही कहा जाएगा ना। अब 1 किलोग्राम का अगर हम 40 गुना कर दें, यानी 40 गुना कब होगा? जब हम इसमें 40 से गुणा कर देंगे तो 40 गुना हो जाएगा। यही कहा, फिर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 40 किलोग्राम। ठीक है, तो संख्यात्मक मान क्या हुआ? किसी भी मानक मात्रक का उतना गुना, कितना गुना है, कोई भी मानक मात्रक कितना गुना है वही उसका संख्यात्मक मान है। ठीक है, तो बस इन दोनों को मिला के ही एक जो मापन इकाई तैयार होती है वो तैयार होती है, या मापन राशि तैयार होती है। ठीक, अब आते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये बहुत सारी प्रणालियां हैं, तो ये सारी प्रणाली थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत छोटी मात्रा में ही जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, हमने सुना होगा सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है? इस प्रणाली में
C से क्या होता है सेंटीमीटर, G से द्रव्यमान होता है जिसका मात्रक ग्राम होता है यानी G से ग्राम होता है, तथा जो S होता है ये समय का मात्रक है जिसको सेकंड कहते हैं। तो CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इस सिस्टम का यूज काफी समय होता था, अब नहीं करते लोग। इसके बाद एक था हमारा फुट पाउंड सेकंड सिस्टम जिसको FPS सिस्टम बोलते थे। F का मतलब फुट या फुट जिसको बोलते हैं आप, P का मतलब पाउंड जो द्रव्यमान बताता था, फुट हमको डिस्टेंस बताता था, P हमको पाउंड यानी वजन द्रव्यमान बताता था, और यस सेकेंड जो हमको समय बताता था। तो FPS सिस्टम भी एक है। इसके बाद आता है हमारा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम इसमें क्या होता है, M से मीटर होता है, K से किलोग्राम होता है, S से सेकेंड होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा SI सिस्टम जो आज के समय हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम या इसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसको SI प्रणाली बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, यानी हर देशों के हिसाब से इसको मान्यता मिली है। ठीक, पूरे हर देश के हिसाब से मान्यता मिली है, इसीलिए इसको SI प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मीटर, ग्राम, सेकंड ये जो होते हैं, मीटर, ग्राम, सेकंड, ये हम यूज़ करते हैं जनरली, मीटर, ग्राम, सेकंड यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, आज के समय की बात करें तो इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 7 जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, और 2 जो हमारी सप्लीमेंट्री हैं, पूरक मात्रक। ठीक, तो ये हो गए हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है मापन की वो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं जो मूल, पूरक मात्रक और राशियाँ हैं, या जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे, जो हमारी मूल राशियाँ हैं या मूल मात्रक हैं और पूरक मात्रक, वो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लंबाई को हम मीटर से दर्शित करते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम से दर्शित करते हैं, समय को हम सेकंड से दर्शित करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे विद्युत धारा को एम्पियर से दिखाते हैं या कैपिटल ए से। तापमान केल्विन में नापते हैं, के से दर्शित होता है। ज्योतीय तीव्रता कैडिला इकाई होती है, CD से दर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं, MOL लिखा जाता है इसको। और पूरक इकाइयों की बात करें अगर हम, तो समतल कोण जिसको हम रेडियन कहते हैं, RAD लिखा जाता है, और घन कोण यानी इसको हम स्टेरेडियन कहते हैं, जिसको SR लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इकाइयां हैं, ये पूरक मात्रक और मानक मात्रक ये हैं सारे हमारे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।